हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभी ट्यूटोरियल से विवेक श्रीवास्तव। आज हम लोग पढ़ेंगे साझेदारी संलेख क्या है। साझेदारी संलेख ये 5वां लेक्चर है साझेदारी का। साझेदारी के मैंने और भी लेक्चर्स डाले हैं, जिसमें हमने आपको बताया है साझेदारी का अर्थ, प्रकार, परिभाषा, विशेषता, गुण, कई सारी चीज़ें बताई जो कि यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये हर साल बोर्ड एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। और सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम्स में ही नहीं, आप कोई भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स देते हैं भी कॉमर्स से रिलेटेड, तो साझेदारी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसे ध्यान से समझिए। जो भी नहीं समझ में आता है वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। साझेदारी संलेख का पंजीकरण। साझेदारी संलेख के पंजीकरण में जैसा कि मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया था, साझेदारी संलेख क्या है, उसमें कुछ और भी तथ्य बताया था जिसे आप लोग नहीं देख पाए, वो मेरे पिछले वीडियो में मेरे चैनल पर जाकर वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। साझेदारी के पंजीकरण, संलेख के पंजीकरण में सबसे पहले होता है फर्म का नाम, यानी जितने भी साझेदारों ने मिलकर एक साझेदारी फर्म की स्थापना की है, उस फर्म का नाम क्या होगा। फर्म के नाम के लिए भी सभी साझेदारों की सहमति का होना आवश्यक है। भागीदारों के नाम व पते। भागीदारों के नाम और पते का मतलब सभी साझेदारों के नाम और उनके पते। व्यवसाय की प्रकृति। व्यवसाय किस प्रकृति की है। जो व्यवसाय में जैसे प्रकृति की बात की जाए तो वो सर्विस की प्रकृति है या फिर सेल और परचेज की प्रकृति है, यानी क्रय विक्रय करेंगे या सर्विस प्रोवाइड करेंगे। साझेदारी की अवधि। साझेदारी की अवधि यानी ये साझेदारी निश्चित अवधि के लिए है कि अनिश्चित अवधि के लिए है या विशेष उद्देश्यों के लिए किया गया है, इन सब चीज़ों का उल्लेख। प्रत्येक भागीदार द्वारा योगदान की जाने वाली पूंजी की राशि। अगर साझेदारी फर्म में जब साझेदारी की स्थापना की गई, सभी साझेदारों ने अगर पूंजी लेके आई तो वो पूंजी क्या होगी, उसका भी विवरण इसमें दिया जाता है। वह चित्र जो प्रत्येक साथी द्वारा बनाया जा सकता है, यानी जिसको एक प्रकार से हम कह सकते हैं ट्रेडमार्क या व्यापार का एक ऐसा चिन्ह जिसे हम आइडेंटिफाई कर सके, जैसे पार्ले जी। पूंजी पर अनुमति दी जाने वाली ब्याज और आहरण पर, आरेखण लिखा हुआ है, आरेखण पर लगाया गया शुल्क लगाया गया। इट मीन्स सभी साझेदारों ने अगर यह सहमति जाहिर की कि हम अपनी पूंजी पर ब्याज कलेक्ट करेंगे और आहरण पर ब्याज लिया जाएगा, या आरेखण लिखा हुआ है, आरेखण की जगह आहरण होगा, आहरण पर ब्याज लिया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में सभी साझेदारों के द्वारा अगर यह सहमति बन गई तो इसे भी सम्मिलित किया जाएगा, इसका भी लेखा किया जाएगा। आहरण पर ब्याज या पूंजी पर ब्याज। आहरण पर ब्याज एक प्रकार का खर्चा है, इसे पार्टनर्स के पीएल एप्रोप्रिएशन के, यानी पार्टनरशिप के पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में दिखाया जाता है। और आहरण पर ब्याज ये किसी भी फर्म के लिए एक लाभ होता है जिसे इसे क्रेडिट पक्ष में दिखाया जाता है। भागीदारों के अधिकार। लायबिलिटीज़ ऑफ पार्टनर्स। सभी पार्टनरों की क्या लायबिलिटीज़ है वो उसका भी उल्लेख भी साझेदारी संलेख में होना चाहिए। साझेदारों के कर्तव्य क्या, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या ड्यूटीज़ है, वो सारी चीज़ें इसमें होनी चाहिए। सद्भावना की गणना के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विधि। सद्भावना कहने का मतलब ये है कि एक दूसरे के सहयोग के लिए, क्योंकि साझेदारी फर्म की जब स्थापना की गई तो वो एक दूसरे के सहयोग के लिए की गई थी। लाभ और हानि का साझाकरण अनुपात। लाभ और हानि का साझाकरण का मतलब अगर सभी पार्टनर्स सभी पार्टनर्स फर्म अगर लाभ अर्न करती है, प्रॉफिट अर्न करती है, तो उस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन ये कैसे करेंगे, ये साझेदारी संलेख में भी इसका डिस्क्रिप्शन में होना चाहिए, विवरण होना चाहिए, जिसमें वह बता सकें कि हम लाभ हानि अनुपात किस अनुपात में लेंगे, पूंजी अनुपात में लेंगे, बराबर अनुपात में लेंगे, या एक निश्चित अनुपात होगा जिस अनुपात में लेंगे। साझेदारी संलेख की विषय सामग्री की बात की जाए तो व्यवसाय की मूल तिथि, यानी मूल तिथि का मतलब जिस तारीख से व्यवसाय की स्थापना की गई। मुख्यालय और शाखाओं का पता। मुख्यालय और शाखाओं का पता तब होता है जब साझेदारी फर्म की एक से ज़्यादा कार्यालय हों, तो जो पहला कार्यालय खुलता है उसे मुख्यालय कहते हैं और बाकी सभी कार्यालयों को शाखा कहते हैं।
साझेदारी की अवधि यदि लागू हो, यदि लागू का मतलब अगर साझेदारी फर्म अनिश्चितकालीन के लिए है तो वह ये हेडिंग को नहीं लिया जाता है। साझेदारी संलेख की सामग्री में इसे सम्मिलित नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि साझेदारी फर्म 1 महीने चलेगी, 1 साल चलेगी, 10 साल चलेगी, इसका कोई पता नहीं होता है। पूंजी में भागीदारों का योगदान, लाभ साझा करने का अनुपात, वेतन का उल्लेख किया जाना चाहिए। वेतन का उल्लेख ये नया आया है, इसमें हम लोग जानते हैं साझेदारी संलेख में ये बताया गया है कि अगर कोई साझेदार अगर अपनी फर्म के लिए एज ए एम्प्लॉय वर्क करता है तो उसे भी वेतन पाने का अधिकार है, बशर्ते सभी साझेदार तैयार होने चाहिए उनको वेतन देने के लिए। व्यवसाय के खातों की तैयारी और आंतरिक और कानूनी ऑडिट की शर्तें। अगर व्यवसाय के खाते बनाए जा रहे हैं और यह ज़रूरी हो गया कि उसकी ऑडिट की जाए, ऑडिट का मतलब होता है जांच पड़ताल, तो ऑडिट यानी ऑडिटर 2 प्रकार के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, यानी आंतरिक और बाह्य। आंतरिक जिसे साझेदारी फर्म कंपनी अपने से रखते हैं, उसकी नियुक्ति वो स्वयं करते हैं, और बाह्य ऑडिटर एक्सटर्नल ऑडिटर वो होते हैं जिसे कानून की तरफ से भेजा जाता है जांच पड़ताल के लिए। व्यवसाय किसी भी संघर्ष और समझौते के तरीके को हल करने के लिए एक फर्म और दिशा निर्देशों को भंग करने की प्रक्रिया। दिशा निर्देशों को भंग करने की प्रक्रिया, अगर कोई साझेदार किसी भी साझेदार का बात नहीं मानता है या उसके दिशा निर्देशों में जो साझेदारी संलेख में लिखा गया है उसके अनुरूप कार्य नहीं करता है तो साझेदारी फर्म को भंग कर दिया जाता है। साझेदारी संलेख में हम और भी चीज़ें पढ़ेंगे अपने अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हालांकि ये चीज़ें सभी यूट्यूबर्स करते हैं तो मुझे भी कहना मेरी मजबूरी है।